हेलो, जय हिंद, नमस्कार साथियों। जैसे कि बहुत दिनों से हमारी क्लास नहीं हो पा रही थी, उसका कारण था कि अभी होली भी बीच में पड़ गई थी, तो टाइम भी नहीं मिल पा रहा था क्लास के लिए, तो इसलिए क्लास नहीं हो पा रही थी। तो आज जो क्लास होगी आपकी श्रेणी पर बेस्ड होगी, यानी सीरीज पर बेस्ड होगी। तो इसके बारे में आज हम बताएंगे। अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम होती है आपको तो कमेंट करके अवश्य बताना, क्योंकि और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना। अगर कुछ प्रॉब्लम होती तो कमेंट करना, ठीक है। तो आज जो आपकी क्लास है वो किस पर, सीरीज पर बेस्ड, यानी श्रेणी। अब यहाँ पर देखिए श्रेणी कितने प्रकार की। पहले देखिए श्रेणी के कहते कि श्रेणी क्या होती है। एक संख्याओं का समुच्चय होता है जो एक निश्चित क्रम में रखा जाता है, या संख्याओं का एक ग्रुप जो निश्चित क्रम से बढ़ रहा हो, या मल्टीपल करके बढ़ रहा हो, या डिवाइड करके बढ़ रहा हो, या फिर माइनस करके बढ़ रहा हो। तो ये क्या होता है, एक आप निश्चित ये श्रेणी होती है, निश्चित क्रम से आगे बढ़ रही होती है। तो ये आपकी क्या है, श्रेणी होती है। सीरीज होती है, तो सीरीज वैसे तो 3 टाइप की होती है, AP सीरीज, GP सीरीज और HP सीरीज। जो हमारी है उस जो पढ़ाई जाएगी वो आपको ओनली AP सीरीज और GP सीरीज पढ़ाई जाएगी, ठीक है। तो हमने सीरीज को 2 भागों में बांटा है। इसे हम कहेंगे, जैसे सीरीज का पहले एग्जाम्पल लिखिए। जैसे सीरीज 2, 4, 6, 8 डॉट ये एक सीरीज बन गई है। यानी 2 में 2 ऐड किया 4 हो गया, 4 में 2 ऐड किया 6 हो गया, 6 में 2 ऐड किया 8 हो गया, 8 में 2 ऐड किया 10 हो जाएंगे। ऐसे ये सीरीज बढ़ती चली जाएगी। तो ये आपकी क्या एक सीरीज है। ऐसे ही आगे देखिए आप, जैसे सेकंड है आपका 1, 2, 4, 8, 16 डॉट ये भी आपकी एक सीरीज है। ये सीरीज देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, 1 में 2 का मल्टीप्लाई किया 2 हो गया, 2 में 2 का मल्टीप्लाई किया 4 हो गया, 4 में 2 का मल्टीप्लाई किया 8 हो गया, 8 में 2 का मल्टीप्लाई किया 16 हो गया। ऐसे ये सीरीज बढ़ती जाएगी, यानी ये एक क्रम बन गया है, इससे ये बढ़ती चली जाएगी। तो ये आपकी क्या एक सीरीज है, यानी ये श्रेणी है। ये संख्याओं का ग्रुप उनके आगे बढ़ता चला जा रहा है एक निश्चित क्रम से। तो ये क्या आपकी एक श्रेणी है। और श्रेणी यानी सीरीज को 2 भागों में बांटा है। इसे हम कहेंगे पहली AP सीरीज, सेकंड है आपकी GP सीरीज, AP सीरीज को कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसे कहते हैं जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। इसे हिंदी में कहते हैं समांतर श्रेणी, और इसे कहते हैं गुणोत्तर श्रेणी या गुणोत्तर श्रेणी, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए समांतर श्रेणी में क्या होता है। समांतर यानी AP सीरीज में क्या होता है, कोई भी नंबर यानी कोई भी सीरीज होगी वो तो या तो ऐड होते हुए आगे बढ़ती जाएगी, या फिर माइनस होते यानी सब्ट्रैक्ट होते हुए आगे बढ़ती जाएगी। जैसे एग्जांपल में आप लिख सकते हो, एग्जांपल में जैसे 6 के बाद 8 के बाद 10, 12, 14 डॉट या फिर 10 के बाद 7 के बाद 4 के बाद 1 के बाद -2 करके चलती चली जाएगी। इसमें क्या हो रहा है, इस समांतर श्रेणी का मतलब होता है समान अंतर, बीच में डिफरेंस होना चाहिए, बस आपका समान होना चाहिए।
अब इसमें क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पर 6 में 2 ऐड किया 8 हो गए, यहाँ पर 2 ऐड हो रहे हैं, और यहाँ पर भी अगर 8 में 2 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 10 हो गया, यानी इसमें भी 2 ऐड हो रहे हैं, और 10 में 2 ऐड किया क्या हो गया 12 हो गया, यानी यहाँ पर भी 2 ऐड हो रहे हैं। ऐसे ही आगे 2 ऐड होते हुए आगे बढ़ती जा रही है। सेकंड क्या है, इसमें 3 माइनस हो रहा है, 10 से 7 हुआ यानी माइनस के 3 हुआ, क्या हुआ माइनस का 3 हुआ, इससे 7 से 4 हुआ, 4 का मतलब 7 से 3 माइनस कर दिया 4 हुआ, 4 से 1 हुआ, 1 का मतलब 3 माइनस हुआ। ऐसे ये आगे बढ़ती चली जाएगी, माइनस में आ जाएगी। तो ये क्या हो रहा है आपका, या तो प्लस हो रहा है या फिर माइनस हो रहा है। ये आपकी क्या समांतर श्रेणी है, क्या है समांतर श्रेणी यानी एपी प्रोग्रेशन या फिर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी एपी सीरीज। और जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन यानी गुणोत्तर श्रेणी में क्या होता है, इसमें या तो मल्टीपल होते हुए बढ़ती जाएगी, जैसे 1 2 4 8 16 32 ऐसे बढ़ती जाएगी, या फिर आपकी इस टाइप से बढ़ती जाएगी 20 के बाद 10 5 5/2 5/4 डॉट 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 ऐसे बढ़ती जाएगी। ये क्या है आपकी जीपी सीरीज है, या तो इसमें मल्टीपल होके बढ़ता चला जाएगा या फिर इसमें डिवाइड होते हुए बढ़ता चला जाएगा। ये आपकी क्या है जीपी सीरीज है, यानी जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन गुणोत्तर श्रेणी है। तो आप इस तरीके से जान सकते हैं कि एपी सीरीज को आप कैसे पहचानेंगे और जीपी सीरीज को कैसे पहचानेंगे, ठीक है। जिसमें मल्टीपल होते हुए कोई नंबर बढ़ता हुआ जाता है तो वो गुणोत्तर श्रेणी है, जिसमें ऐड या सब्ट्रैक्ट होते हुए बढ़ती जाएगा तो वो क्या आपकी समांतर श्रेणी है, ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, जैसे यहाँ पर 1 में 2 ऐड मल्टीप्लाई 2 का किया 2 हो गया, और 2 में 2 का मल्टीप्लाई किया 4 हो गया, 4 में 2 का मल्टीप्लाई किया 8 हो गया, 8 में 2 का मल्टीप्लाई किया 16 हो गया, 16 में 2 का मल्टीप्लाई किया तो कितना हुआ 32 हो गया। ऐसे यहाँ पर 1/2 का मल्टीप्लाई हो रहा है, 1/2 का इसमें मल्टीप्लाई होगा 20 हो गया, या फिर डिवाइड 2 का डिवाइड होता चला जाएगा 40 20 में 2 से डिवाइड किया 10 में 2 से डिवाइड किया 5 में 2 से डिवाइड किया कितना हो गया 5/2। इसमें ऐसे होते डिवाइड होते चले जाएगा, या फिर 1/2 को मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे। इस तरह से ये सीरीज बढ़ती जाएगी। ये क्या आपकी एपी और जीपी सीरीज के बारे में बता रहे हैं। तो आज जो सीरीज आपकी चलाएंगे वो क्या है आपकी एपी सीरीज को पढ़ाएंगे, क्या एपी सीरीज को पढ़ाएंगे। तो हेडिंग डाल लीजिए आप एपी सीरीज, इसे रेज करता हूँ। हेडिंग डालिए एपी सीरीज या फिर समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी सीरीज, या फिर इसे कहते हैं समांतर श्रेणी, ठीक है। इसका जो इसके टर्म हैं वो इस तरह से बढ़ते जाएंगे, जैसे ए फर्स्ट टर्म क्या है ए, उसके बाद सेकंड टर्म क्या हुआ a + d, थर्ड टर्म क्या हुआ a + 2d, फोर्थ टर्म क्या हुआ a + के 3d, यानी पद। टर्म को क्या कहते हैं पद कहते हैं। ये पद ऐसे ही बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है। तो ये एपी सीरीज है, इस क्रम से आगे बढ़ती है, किस क्रम से इस क्रम से बढ़ती है आगे। ए क्या होता है आपका, ए क्या होता है फर्स्ट टर्म, ए क्या है फर्स्ट टर्म या पहला पद। डी क्या आपका डिफरेंस, डिफरेंस यानी इससे क्या डिफरेंस यानी अंतर, या फिर क्या बोलेंगे इसे
अंतर या फिर सार्वांतर। क्या? सार्वांतर, हिंदी में बोलेंगे इसे सार्वांतर, सार्वांतर। ठीक है, ये आपका है। इसका फॉर्मूला तो ये हो गया। अब डी को जैसे फर्स्ट टर्म तो आप जानते हैं, फर्स्ट टर्म तो निकाल सकते हैं, जो भी पहला पद होगा वो आपका फर्स्ट टर्म हो गया, कोई भी दे दिया गया वो तो आप निकाल सकते हैं। डिफरेंस आप कैसे निकालेंगे? सेकंड पद से, जैसे कोई सीरीज आपको दी गई है, जैसे 8, 16, 32, 64 डॉट 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 ये चलती जा रही है सीरीज। ठीक है, तो डी हमें निकालने के लिए क्या करेंगे? या तो इस पद से इसको माइनस करेंगे या फिर इस पद से इसे माइनस करेंगे कि नहीं। ये तो जीपी सीरीज की मैंने जीपी सीरीज लिख दी है। जैसे यहाँ पर 8 के बाद 10, 12, 14, 16 डॉट 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 ये बढ़ती जा रही है। या तो सेकंड पद से फर्स्ट पद को माइनस करेंगे, या थर्ड से सेकंड को माइनस करेंगे, या फिर फोर्थ टर्म से थर्ड टर्म को माइनस करेंगे। किसी को भी आप माइनस करके उससे आप क्या डिफरेंस निकाल सकते हैं। इससे डी हमें निकालेंगे तो क्या करेंगे? 10 से 8 को माइनस किया, कितना आया? डी, यानी सार्वांतर आपका क्या होगा? तो क्या होगा आपका? 2 होगा। क्या होगा? 2 होगा। तो डिफरेंस यानी सार्वांतर आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस पर बेस्ड कुछ फॉर्मूले हैं वो लिख देंगे, उससे फिर अगली क्लास में आपको क्वेश्चन करा देंगे। ठीक है, जैसे अब इसे अरेंज करता हूँ, इसे अरेंज करते हैं। अब डी तो आप निकाल ही लिए हैं, डिफरेंस तो आप निकाल सकते हैं। तो फॉर्मूला आप लिखिए, फॉर्मूला यानी सूत्र इसे कहते हैं। ठीक है, जैसे हमें nवां पद निकालना है, nवां पद या फिर टर्म, n टर्म निकालना है, तो मैं क्या करेंगे? इसका फॉर्मूला क्या है आपका? a प्लस n माइनस के 1 इंटू डी होगा। जब भी हमें पूछ लिया जाता है, जैसे सीरीज दे दी गई, उसमें पूछ लिया आपका 10th टर्म क्या होगा या 5th टर्म क्या होगा, 16th टर्म क्या होगा, तो उससे इससे निकाल सकते हैं। ठीक है, और एल यानी एल क्या होगी आपकी? लास्ट टर्म। क्या है? लास्ट टर्म यानी अंतिम पद, अंतिम पद। अंतिम पद निकालना है तो आप क्या करेंगे? अंतिम पद यानी एल टर्म के निकालना है, तो इसके लिए भी फॉर्मूला यही है, a प्लस n माइनस के 1 इंटू डी। ये आपका एल टर्म यानी लास्ट टर्म निकालोगे तो ये फॉर्मूला आप लगा सकते हो, इससे आप निकाल लोगे। ठीक है, और आगे लिखिए। उसके बाद आपको पूछ लिया जाता है, कोई आपको श्रेणी दे दी जाएगी, उसके बाद आपसे पूछ लिया जाएगा इसका योग बताइए, यानी इससे जोड़ने पर श्रेणी पर कितना आएगा या। ठीक है, तो इसे निकालने के लिए आप फॉर्मूला लिख लीजिए, n पदों का योग या फिर n टर्म सम पूछ लिया जाए। सम का भी मतलब होता है योग। ठीक है, तो इसे आप क्या करेंगे? लिखिए Sn इक्वल हो जाएगा n/2 इंटू 2a n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस के 1 प्लस n माइनस के 1 इंटू डी। ये आपका क्या है? जब भी पदों का योग पूछा जाएगा तब आप क्या करेंगे? ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, इससे आप निकाल लेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन है इस पर बेस्ड, तो वो तो कल ही कराएंगे।
आज एक आध एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक एग्जाम्पल जैसे लेते हैं, इस पर बेस्ड है, जैसे कोई एग्जाम्पल इस पर बेस्ड है। जैसे एग्जाम्पल दे दिया गया आपको, जैसे 1 3 5 7 डॉट डॉट डॉट, यानी 9th टर्म निकालना है। कौन सा? 9th टर्म, यानी 9वां पद क्या होगा इसका, 9वां पद क्या होगा। 9वां पद निकालने के लिए, nवां पद निकाल लीजिए, 9वां पद निकालने के लिए हम क्या फार्मूला लगाएंगे, ये वाला फार्मूला लगाएंगे। तो ये क्या है, 9th टर्म निकालेंगे तो n बराबर क्या है आपकी 9, क्या है 9। तो 9th टर्म निकालने के लिए आप क्या करेंगे, ए क्या है आपका फर्स्ट टर्म यानी 1 है, 1, और डी 2, वो पता ही नहीं, वो तो पता ही हो जाएगा क्योंकि 3 से 1 माइनस करेंगे, क्या हो जाएगा 3 से 1 माइनस किया कितना है 2 आ जाएगा, ये क्या आपका डी होगा। लेकिन यहाँ पर मुझे बताया फॉर्मूले में दिया गया है n माइनस के 1, n का मतलब 9th टर्म यानी 9 माइनस के 1 डिफरेंस 2 दिया गया है। तो 1 प्लस 9 से 1 माइनस किया कितना बचेगा 8 इंटू 2, 1 प्लस 8 2 या कितना होगा 16, यानी क्या हुआ आपका 17। 16 और 1 क्या होगा 17, यानी 9th टर्म यही आपका होगा या नहीं, इसे आप देख भी सकते हैं। इसे हम जैसे 1 प्लस के 2 3, 3 में 2 ऐड किया, 5, 5 में 2 ऐड किया, 9, 9 में 2 ऐड किया, 11, 11 में 2 ऐड किया, 13, 13 में 2 ऐड किया, 15, 15 में 2 ऐड किया, 16। क्या ये 9th टर्म में 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 17 क्या है ये 9th टर्म है। इस तरह से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, जब भी आपको टर्म पूछ लिया जाएगा, कोई सीरीज दे दी जाती है, उसका पूछ लिया जाए ये 9वां पद या 10वां पद या 20वां या 100वां पद क्या होगा, इससे आप निकाल सकते हैं। इस पर बेस्ड क्वेश्चन कल कराएंगे। ठीक है, आज तो कुछ सीरीज के बारे में बताया था और फार्मूला भी आपको समांतर श्रेणी यानी एपी सीरीज के फार्मूला भी लिखा दिए, एक एग्जाम्पल भी आपको दे दिया है। ठीक है, तो इससे आगे कल ही आपको बताएंगे। तब के लिए थैंक यू क्लास। जय हिंद, वंदे मातरम।